लेकिन ये भी हॉन्टेड प्लेस हो गया है, इसलिए इसको बंद कर दिया गया यहाँ। पिछले एपिसोड में हम रजत प्रपात की ऊंचाइयों और उसकी सिल्वर सी चमकती धार को देखकर वापस लौट रहे थे, लेकिन सतपुड़ा ने अभी अपने सारे सरप्राइजेस दिखाए ही नहीं थे। और जंगल का एक रूल है, यहाँ डेस्टिनेशन कभी अकेले नहीं आती। एक कहानी खत्म होती है और दूसरी वहीं से शुरू हो जाती है। तो रजत प्रपात से वापस आते हुए हम बढ़ चले अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो थी अप्सरा विहार। जंगल का ट्रेल धीरे धीरे बदल रहा था, कभी पत्थर, कभी पेड़ों की छांव, कभी वो जंगल वाली खामोशी, जिसमें खामोशी भी बहुत आवाज़ करती है। और फिर थोड़ी देर बाद पानी की हल्की सी आवाज़ सुनाई देने लगी। रजत प्रपात के एक्सपीरियंस के बाद ये आवाज़ बिल्कुल अलग थी, शांत, सॉफ्ट, जैसे जंगल हमें स्लो मोशन मोड में लेके जा रहा हो। और फिर हम पहुंच गए अप्सरा विहार। पहली नज़र में ही समझ आ गया कि ये जगह कुछ अलग है। ना कोई ड्रामेटिक वाटरफॉल, ना कोई लाउड एनर्जी, बस एक नेचुरल पूल, साफ पानी और एक अजीब सी काम फीलिंग, जैसे जंगल ने यहाँ अपना वॉल्यूम थोड़ा कम कर लिया हो। और तब हमारी गाइड रानी दीदी ने इस जगह की कहानी बताई। जिस पॉइंट पर आप लोग आए हुए हैं ये है अप्सरा विहार। इसको अप्सरा विहार इसलिए कहा जाता है, तो ब्रिटिश टाइम की लेडीज हुआ करती थी, वो अच्छी दिखती थी, एकदम गोरी चिट्टी। तो उन्होंने इस वाटरफॉल में उनको नहाते देखा और उन्होंने कहा वाह अप्सरा नहा रही है, ऐसा लगा उनको। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया अप्सरा विहार। विहार का मतलब होता है जंगल, ठीक है। तो यहाँ पर करीना कपूर और शाहरुख खान की मूवी थी ना, जो अशोका मूवी में एक गाना था सनसनाना, हाँ, उसका शूटिंग यहीं पर हुआ है। उसने इस वाटरफॉल में नहाया है। ये वाटरफॉल 25 से 30 फीट की हाइट से पानी गिर रहा है नीचे, लेकिन ये भी हॉन्टेड प्लेस हो गया है, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। यहाँ पर नहा नहीं सकते आप नीचे तक जा सकते हैं, पानी में थोड़ा सा पैर डाल के ऐसे खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा टाइम मत रुकिएगा, फोटोग्राफ्स करिए और आ जाइएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट, और फिर वही सीढ़ियाँ और फिर और सीढ़ियाँ, और हर मोड़ पर वो एक्साइटमेंट कि बस अब शायद पहुँच ही गए। सांस थोड़ी तेज़ थी, पैर थोड़े थक रहे थे, लेकिन लाइफ का एक रूल होता है ना, जब डेस्टिनेशन खूबसूरत हो तो कोई थकान महसूस ही नहीं होती। और फिर उन आखिरी कुछ कदमों के बाद हम पहुंच ही गए। और ट्रस्ट मी, उस मोमेंट पर लगा हर सीढ़ी, हर सांस बिल्कुल वर्थ थी। अप्सरा विहार एक ऐसी जगह जहां नेचर को बस एंजॉय किया जाता है, कोई जल्दबाजी नहीं की जाती। और सच कहूं, यहाँ आकर वो बात समझ भी आती है। कुछ देर यहाँ टाइम बिताने के बाद फिर शुरू हुआ हमारा फेवरेट पार्ट, फोटोग्राफी। कुछ नॉर्मल फ़ोटोज़, कुछ मैंडेटरी सेल्फीज़ जो यादें बन गई, और फिर फोटोग्राफर मोड ऑन। मैंने ट्राई की लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी, जहाँ गिरता हुआ पानी फ़ोटो में कॉटन जैसा स्मूथ लगने लगता है, बिल्कुल ऐसे। और उस मोमेंट पर एक बात रियलाइज़ हुई कि कुछ जगह कैमरे से कैप्चर होती हैं और कुछ जगह कैमरा चलाते वक्त। लेकिन सफ़र अभी बाकी था, अब हमें फिर से ऊपर चढ़ना था। और जो लोग ट्रैकिंग करते हैं वो जानते हैं, नीचे उतरना कॉन्फिडेंस देता है और ऊपर चढ़ना कैरेक्टर बिल्ड करता है। तो थोड़ी सांस, थोड़ा पानी, थोड़ी जवानी और थोड़े सेल्फ मोटिवेशन के साथ हम निकल पड़े अगली कहानी की तरफ। और कुछ देर चलने के बाद हम पहुंच गए पांचाली कुंड। पहली नज़र में शांत, लेकिन भीतर एक बहुत पुरानी कहानी संभाले हुए, पत्थरों के बीच जमा होता पानी और उसकी सिंप्लिसिटी इस जगह को और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। कहा जाता है कि महाभारत के अज्ञातवास के दौरान पांडव और पांचाली यानी कि द्रौपदी इन जंगलों के इलाकों से गुजरे थे, और इतिहास की इसी दास्तान से जोड़कर इस जगह को पांचाली कुंड कहा जाता है। जंगल की वो शांति,
वो खामोशी, वो एक थ्रिलिंग साइलेंस और एक अजीब सी फीलिंग थी कि शायद कहानियाँ इसी तरह जिंदा रहती हैं, पत्थरों में, पानी में और लोगों की यादों में। और फिर हम वहाँ से आगे बढ़ चले। सतपुड़ा का सफ़र हमें एक बात बार बार सिखा रहा था, हर जगह लाउड होना ज़रूरी नहीं होता। कुछ जगह रजत प्रपात की तरह ज़िंदगी की ऊंचाई और गहराई बताती हैं, और कुछ जगह अप्सरा विहार और पांचाली कुंड की तरह शांति से अपनी कहानी सुना देती हैं, और हम बस उन्हें सुनने आ जाते हैं। बने रहिएगा, क्योंकि सतपुड़ा के पास अभी और भी कहानियाँ बाकी हैं।